अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रूटीन का व्लॉग। ये सबसे पहले मैंने बच्चों का आज बनाया था लंच और आज उनको खाना था चाय और ब्रेड ब्रेकफास्ट में। जो उनको पसंद होता है मैं यूजुअली वही बनाती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ। जो उनका मूड होता है फिर उनको वो बना के दे देती हूँ। और लंच में भी समटाइम ऐसे ही होता है कि उनसे पूछ लेती हूँ। और समटाइम्स ऐसे होता है कि जब उनको कुछ समझ ना आ रही हो तो फिर मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी से बना लेती हूँ। उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने सोचा कि मैं प्लांट्स को पानी दे दूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने जो गार्डनिंग की उसकी अब क्या सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन है गार्डनिंग की। इतने इतने पौधे हो गए हुए हैं और धनिया तो आलमोस्ट अब बन ही गया। और मैंने दो दो तीन दफ़ा मैंने किसी खाने में इसको इस्तेमाल भी किया। तो धनिया तो बिल्कुल अच्छा सा बन गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कोई और अच्छा सा पॉट लूँ। एक तो ये फ्लैट बहुत ज़्यादा है, कोई डीप मैं लूँ और उसमें धनिया जो है वो दोबारा से उगाऊँ। ये जो है ये टमाटर का पौधा है, ये प्याज का पौधा है जो मैंने लगाया था। और इनकी ये सिचुएशन है, ये इस तरह इतने इतने बड़े हो गए। उसके बाद ये मिर्चें हैं, ये बड़ी स्लोली ग्रो कर रही हैं, लेकिन ये कि बड़ी देर बाद इनमें थोड़े थोड़े पत्ते नज़र आना शुरू हुए थे और ये इस तरह की हैं। और ये जी लहसुन जो मैंने उगाया था ये वो है, ये भी काफ़ी माशाल्लाह बड़ा बड़ा लगने लग गया। तो ये कंडीशन है। पानी जो है मैं इनको तकरीबन एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद देती हूँ। और अभी सर्दियों में भी यही मेरी रूटीन है तकरीबन। इसके अलावा ये है कि इसको मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। थोड़ी देर धूप आती है इस एरिया में, उसके बाद धूप दूसरी तरफ चल जाती है। लेकिन अब कुछ कुछ पत्ते मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़े पीले हो रहे हैं, जो टमाटर और प्याज वाले हैं। तो अब मैं ये वाले जो पत्ते थोड़े थोड़े मुझे कहीं से लग रहा है कि पीले हो रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इन पोट्स को मैं दूसरी तरफ चेंज कर दूँ, इनकी साइड जहाँ पर धूप बहुत माइनर सी सुबह के टाइम आती है और दिन के बहुत थोड़े टाइम के लिए धूप आती है, और वहाँ पर मैं इनको शिफ्ट कर दूँ। तो जब इस एरिया में आती हूँ तो माशाल्लाह इज़ा जानी भी मेरे साथ आ जाती हैं। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद क्लीनिंग करने के बाद आज मुझे बनानी थी ये दालीम। मैं बहुत कम दालीम बनाती हूँ, शायद एक या दो दफ़ा ही मैंने बनाई हो और ये मेरा शायद थर्ड टाइम है। तो मैंने शान का ये पैकेट लिया था। मेरी सिस्टर इन लॉ बनाती हैं तो उनसे बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा कि और वो इसी तरह से बनाती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं। और ये शान का शाही हलीम मिक्स है, इसके अंदर दाल का भी पैकेट शामिल था। ठीक है, जो दाल मैंने रात में भिगो के ये वाली रखी थी, इसमें दाल थी और वो जो होती है गंदम थी, सब चीज़ें मिक्स थी जो जो दालीम के लिए चाहिए होती हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था सुबह उठ के, सॉरी। और उसके बाद अब मैंने इसको बॉईल करने के लिए रखा है। दाल को मैं अलग बॉईल कर लूँगी, चिकन को अलग बना लूँगी और बाद में मिक्स कर लूँगी, जो प्रोसीजर होता है। इस पे कुछ और प्रोसीजर लिखा है, लेकिन मैं अपने जो प्रोसीजर है वो अपना ही फॉलो करूँगी। लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है और चिकन के अंदर हम डालेंगे। ये चिकन मैंने वैसे तो एक पूरा चिकन का बटरफ्लाई लेना था, लेकिन मामा को, मेरी मदर आई हुई हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने चिकन को काट दिया। अगर आप पूरा लेंगे ना तो रेशे बहुत अच्छे चिकन के बनेंगे, लेकिन खैर इससे भी अच्छे बन गए थे। तो अब मैं इसी को यूज़ करूँगी। उसके बाद इसमें मैंने ली है तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज, थोड़ा सा लहसुन और ये मसाला जो डिब्बे में मिलता है, इसमें दालें भी थी और एक मसाला पूरा पैकेट था, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और सॉरी, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब बस मैं इसमें डालकर चिकन को है जो पानी डाल के मैंने रखा हुआ है, मसाले इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और तब तक मैं इसको पकाऊंगी। पानी जो है ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं ऑयल डालकर इसको भूनूंगी। बहुत इजी प्रोसीजर है और सिंपल वे है। कोई मैंने पहले प्याज को ब्राउन नहीं किया या कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो बस मैं इसको रख के अब जाना है मुझे, अपनी बेटी की मदर मीटिंग है वहाँ पर, और मैं रख के चली जाऊँगी। मामा जो है इसको थोड़ा सा देख लेंगी, आने जाने में जो टाइम लगेगा। और बस अब प्रेशर कुकर मैंने बंद नहीं किया, वैसे इसका लिड ऊपर रख दिया। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी और मुझे जाना है मदर मीटिंग पे। तो जब तक मैं आऊँगी तो ये तकरीबन डन चीज़ें हो जाएंगी और फिर मैं इनको मिक्स करके और बाकी जो चीज़ें हैं इसका प्रोसीजर तो वो करूँगी। तो सिचुएशन कुछ ये है, घर की तकरीबन सब क्लीनिंग वगैरह हो गई है और मुझे ये ड्रेस पहनना है।
मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी क्या मैं पहन रही हूँ और कैसे मैंने तैयारी की है जाने के लिए। और ये ड्रेस रखा हुआ है। इसके अलावा ये है कि सफाइयाँ सारी हो गई हैं और अब बस मैं रेडी होंगी और रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने पहनना है गाउन और विद वाइट ड्रेस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है। मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में भी मैंने डिटेल से इस ड्रेस के बारे में बताया था। ये मैंने ख़ुद बनवाया था और इसको मैंने इस तरह ब्लैक बैग और ब्लैक पर्स के साथ कैरी किया है। और बस ये मेरी तैयारी है। अब हम चलते हैं स्कूल की तरफ। आज जो है मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ था, बादल से बने हुए थे। वैसे सर्दियों में इस मौसम को अच्छा नहीं कह सकते ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। सब बच्चे बीमार हुए हुए हैं मेरे, इसीलिए मैं 2-3 दिन कोई भी व्लॉग भी शेयर नहीं कर पाई। तीनों बच्चियां जो हैं बीमार हुई हुई हैं। पहले बड़ी बेटियां मेरी बीमार हुई थी क्योंकि वो स्कूल जाती हैं, स्कूल से शायद उनको कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। उसके बाद फिर छोटी बेटी इतनी ज़्यादा बीमार हुई हुई है कि मेरे 2-3 दिन बहुत बुरे गुजरे हैं, रातें जाके गुजरी हैं। और वो बिल्कुल कुछ भी खा पी नहीं रही, एकदम उसका वेट इतना इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। और बस ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं ख़ुद भी ठीक नहीं थी, मेरी ख़ुद भी तबीयत ख़राब थी। खैर अब मैं घर आ गई थी। मोबाइल जो है मेरा डेड हो गया था, इसलिए मैं स्कूल वगैरह का कुछ व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो वहाँ से मैं आई तो यहाँ पर मैं बना रही, ये बन चुका हुआ था, दालें जो गल गई थी और चिकन जो था वो हो गया था। अब मैं चिकन में ऑयल डालूँगी। चिकन के रेशे इसी तरह जो आपका कुकिंग स्पून होता है उसी से मैंने रेशे कर लेने हैं इसके रफली से, ठीक है। और फिर थोड़ी देर ये पकेगा, इसमें पानी डालकर और वो जो दालें हैं वो डालकर मैं छोड़ दूँगी। और ये अच्छे से तकरीबन आधे घंटे के लिए तो एटलीस्ट पकेगा। पहले तकरीबन ये 1-1.5 घंटा पकता रहा है और उसके बाद मामा ने इसका जो स्टोव है वो बंद कर दिया था। तो फिर अब ये है कि ये मज़ीद मैं इसको आधे घंटे के लिए पकाऊंगी, उतनी देर में इसकी बाकी तैयारी कर लूँगी। लेकिन हुआ ये कि आज तो हमने यही बनाना था खाने में, लेकिन हुआ ये कि कुछ गेस्ट आ गए। हमारे यहाँ पर होते हैं दूर के रिलेटिव्स और उनके साथ अच्छी हमारी प्यार है और उनके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग सी है। तो वो आ गए थे और सडनली उनका कुछ प्लान बना। मुझे वैसे आप लोग भी हैरान होते होंगे कि जब भी मेरे घर गेस्ट आते हैं अचानक ही आते हैं, और वाकई अचानक ही आते हैं। होता ये कि हस्बैंड को पहले से सब लोग बता देते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन वो उनको मुझे बताना याद नहीं रहता। तो वो फिर मेरे लिए तो हमेशा वही होता है कि अचानक ही आ रहे होते हैं। खैर तो वो आई थी और वो खाना बना के ले आई थी। चिकन उन्होंने फ्राइड चिकन किया हुआ था, राइस थे, बाकी दलीम मैंने बनाया हुआ था, शामी कबाब बना लिए, जल्दी से रायता बना लिया और सैलड बना लिया। तो सब चीज़ें इस तरह फिर मैनेज कर ली। खाना वो बना के लेके आई थी, चिकन फ्राइड और पुलाव। तो बस हम लोगों ने फिर वो खाया सब ने मिल के और उसके बाद चाय पी, थोड़ी गपशप की और फिर वो लोग चले गए थे। उनको कुछ ज़रूरी काम ही था और वो उनका होके तो फिर वो लोग चले गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए गीगा, क्योंकि मामा को कुछ करनी थी शॉपिंग और उनको मेरी पसंद से करनी थी। तो इस वजह से फिर हम लोग चले गए थे, क्योंकि घर में खाना वगैरह बना हुआ था। और ये फ्राइडे का व्लॉग था तो नेक्स्ट डे सैटरडे था, तो इस वजह से फिर हम लोगों को बड़ा सुकून था कि अच्छा अब मुझे बच्चों को आज होमवर्क भी नहीं करवाना था, क्योंकि मैं फ्राइडे को होमवर्क नहीं करवाती। मैं एक दिन उनको रिलैक्स करने के लिए देती हूँ और उसके बाद सैटरडे संडे मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो बस फिर हम लोग गीगा चले गए। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विंडो शॉपिंग भी की और जो मामा ने लेनी थी चीज़ें वो भी ले ली और काफ़ी इंजॉय हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि मामा के लिए ड्रेस लेने थे तो मैं हमेशा खादी जो है वो प्रेफर करती हूँ। इसके अलावा फिर या फिर लाइमलाइट या जीन भी वैसे अच्छा है। तो सबसे पहले हम आ गए थे खादी। मामा अपने लिए ड्रेसेस देख रही थी, तो मैंने जहाँ भी जाना होता है तो मैंने इनका जो होम डिपार्टमेंट होता है उस साइड पे तो ज़रूर जाना होता है। तो यहाँ पर बस मैं रैंडमली चीज़ें देख रही थी और प्राइसेस इनकी काफ़ी थी। फिर मैंने सोचा कि कोई सेल लगेगी तो फिर मैं लूँगी। अच्छा, ये जो टेबल रनर है मेरे पास भी हैं। मैंने एक हैबिट से लिया था और एक लोकल 1 पाउंड शॉप से लिया था। तो ये मैं देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरे घर की थीम के हिसाब से भी था, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉस्टली था। आई थिंक ये 3000 के करीब था और ये ब्लॉक प्रिंट इसके ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई थी। तो ये तकरीबन था कोई 2600 का शायद। और ये कुशन्स मुझे बड़े अच्छे लगे, अट्रैक्टिव से। और मैं
जहाँ भी जाती हूँ तो ऑफ़ कोर्स मुझे अपने रूम के और अपने लिविंग एरिया के थीम के हिसाब से ही मैं चीज़ें देख रही होती हूँ। तो इसलिए येलो, ब्लैक एंड वाइट इस तरह और ब्लू, मैं यही चीज़ें देखती हूँ ताकि मुझे अपने थीम के अकॉर्डिंग चीज़ें मिले। तो ये कुछ बेडिंग्स थी, खैर इनकी प्राइसेस काफ़ी अभी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने यही सोचा कि कोई अच्छी सी सेल लगेगी तो फिर जाएंगे। और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन मामा को यहाँ से कुछ अच्छा दिल को नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने उनको काफ़ी चीज़ें सजेस्ट की, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि आप टोटली अपनी मर्ज़ी करें। मैंने उनको सजेशंस दी और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे लाइमलाइट से कुछ चीज़ें ली, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 2 ड्रेसेस उनको पसंद आ गए थे, वो लिए। उसके बाद उनको लेना था कोई शू, तो फिर हम लोग चले गए थे स्टाइलो, क्योंकि आजकल वैसे तो स्टाइलो पहले मुझे कम ही अच्छा लगता था, लेकिन अब जो है स्टाइलो के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। पहले मुझे मेट्रो बहुत ज़्यादा पसंद था, फैसलाबाद में तो मेट्रो था और बड़ा हमारे करीब था, तो हम लोग चले जाते थे। लेकिन उसके बाद जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए ना, मेट्रो इस्लामाबाद में बहुत छोटी सी F10 में एक शॉप है। इसके अलावा फिर सदर में शायद सदर में है या कमर्शियल मार्केट में। तो इस वजह से ना फिर मेट्रो अब काफ़ी अर्सा हो गया कि मैं मेट्रो नहीं गई। जब से इधर शिफ्ट हुए हैं फिर गीगा चले जाते हैं और गीगा से ले लेते हैं जो भी शू ब्रांड हो, कोई भी पसंद चीज़ आ जाए। तो यहाँ पर मैं ब्रेकआउट आई थी, यहाँ पर भी अपनी मदर के लिए मुझे उनको गिफ्ट करना था कोई स्वेटर या इस तरह, लेकिन इनकी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, और क्योंकि इनकी सेल ख़त्म हुई है, फिर मैंने सोचा कि चलें अब सेल लगेगी तो फिर लेके रख दूँगी। और साइज़ का भी कुछ इशू हो रहा था, इनके पास लार्ज था तो वो मामा को इतना अच्छा फिट भी नहीं हो रहा था। फिर खैर मैंने सोचा कि हम लोग शू ही ले लेते हैं उनके लिए, तो बस उनके लिए शू लिए और फिर हम घर आ गए थे। ये है जी उनकी शॉपिंग, उन्होंने 2 ड्रेसेस लिए और अच्छे मिल गए थे। एक तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगा और एक बस मामा को अच्छा लगा उसका कलर, तो फिर उन्होंने ले लिया। तो बस ये है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये खद्दर टाइप का है और इसके ऊपर जो शर्ट है ना वो कॉटन खद्दर मिक्स लगती है, और ये जो है ये खद्दर का है। और ये 2 पीस था, फिर इसके साथ हमने शलवार भी मैच वहीं से कर ली थी। ये 2199 का था और ये 3799 का था। अब मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगी। और ये शू लिए थे मामा ने। मैंने तो मामा से कहा था कि वो कोई शू लें, हम लोगों ने कुछ ट्राई भी किए लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो अच्छा लग रहा था उसमें कोई कलर अच्छा नहीं मिल रहा था, तो फिर उन्होंने यही ले ली। एक घर में पहनने के लिए चप्पल ले ली, एक वैसे ही चप्पल ले ली, क्योंकि सर्दियाँ वैसे भी बहुत कम देर रहती हैं और वो लाहौर में रहती हैं, तो लाहौर में तो इतनी ज़्यादा, बस ये नेक्स्ट मंथ ही होगा जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो बस इस ऐसे जितना फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हैं जी ड्रेसेस, ये इनकी पिक्चर है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये इसका मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था, पीची पीची सा। तो इस तरह के कलर बड़े अच्छे लगते हैं, इसमें आपका कलर भी बड़ा फिर अच्छा लग रहा होता है। तो ये ऑल ओवर एक शर्ट थी, उसके साथ ये नीचे ये स्लीव्स में आएगा, और इस तरह कुछ इसकी लुक थी। प्लेन इसका ट्राउज़र्स था, और जो इसकी शॉल थी वो पोलीवोल टाइप की थी। तो और यहाँ मामा जो है वो शूज़ ट्राई करके देख रही थी। अक्सर ऐसे ही होता है, जब भी हम घर आते हैं ना तो तसल्ली से बैठ के फिर मैं सारी चीज़ें निकाल के बैठ जाती हूँ, ट्राई कर कर के देख रही होती हूँ। तो क्योंकि ये मेरी मामा भी किया करती हैं तो उन्हीं से मुझे भी आदत पड़ी है। हम लोग घर आके तसल्ली से चीज़ें देखते हैं खोल के, और शू वगैरह भी या कपड़े वगैरह ट्राई करके देखते हैं। तो खैर ये इसके साथ ट्राउज़र मिला था, और ये था जी दूसरा ड्रेस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके ऊपर ना थोड़ी ब्लॉक प्रिंटिंग टाइप हुई हुई थी जैसे, और इसके ऊपर गोल्डन गोल्डन प्रिंट था। कैमरे में इतने अच्छे से आ नहीं रहा, ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है और ऐसे ही लगता था कि जैसे एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन ये प्रिंट हुआ हुआ था और गोल्डन कलर का था। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा ग्रेसफुल सा, डिसेंट सा, और इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा था। शॉल भी इसकी इतनी प्यारी थी, लिनन और वूल मिक्स था, स्टफ़ बहुत ही प्यारा स्टफ़ था। और इसके अंदर भी ना पूरे जो शॉल है उसके अंदर कुछ जैसे गोल्डन गोल्डन ऐसे जैसे कुछ स्प्रिंकल्स हुए हुए हैं। तो ये भी बड़ा प्यारा था, इसका स्टफ़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खद्दर का इसका ट्राउज़र था। तो बस ये 2 ड्रेसेस थे, और बहुत ज़्यादा ये तो मेरे बहुत ही दिल को लगा। उसके बाद ये था जी रात का डिनर, दालीम के साथ मैंने थोड़ा सा नान खाया,
और बस यहाँ पर हम सब बस थके हुए थे और खाना वगैरह खा के फिर हम लोग सो गए थे। तो यहाँ ये जो व्लॉग है बस यहीं तक का था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ व्लॉग बहुत अच्छा शेयर करने वाली हूँ। तो कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।